नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अल्मोड़ा के सालट के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। भाजपा द्वारा पार्टी कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र सिंह के इस तरह से दुनिया से चले जाने से अल्मोड़ा सहित पूरे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, देश प्रदेश की राजनीति के लिए क्षति हुई है। ऐसा होनहार वो विधायक, क्षेत्र की चिंता, जो गरीब लोग हैं उनकी चिंता। मैं उसके क्षेत्र में 3 बार गया, उसकी विधानसभा क्षेत्र में देखता था कि बहनें भाई की तरह कर रही हैं, बड़े उसको छोटे बच्चे की तरह। स्वभाव ही ऐसा था, सबके साथ इतना घुलने मिलने वाला स्वभाव उसका था, लेकिन वो नहीं रहा। उसका जब भी मिलता था, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम करता हूं। अभी आवाज नहीं सुनाई देगी, न विधानसभा में सुनाई देगी, नाम करने सुनाई देगी। बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके परिवार के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में हुए बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री का मार्ग निर्देशन है वह हमेशा पार्टी को ताकत देता है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता का उन पर विश्वास है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, मोदी जी का जो मोटिवेशन है, वो हमेशा पार्टी वर्कर को ताकत देता है और देश की जनता का उनके ऊपर विश्वास है कि मोदी अगर कोई बात कह रहे हैं तो होगी। उन पर विश्वास है देश की जनता। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री लक्ष्मीराम जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की बात की थी, जिस पर बीजेपी ने पूर्व मंत्री को नोटिस जारी भी किया था। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी एक अनुशासन वाली पार्टी है और जिस तरीके से पूर्व मंत्री ने एक पत्र लिखा है उसका संज्ञान भी लिया गया है, जिसके लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी में धैर्य रखने से ही सब कुछ मिलता है। ना उसकी देखिए, ऐसा है, कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेट लोग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, मुझे आज 35-36 साल इस पार्टी में हो गए हैं। मुझे विधायक बनने में 23 साल लगे। एक बार जब 2002 में मेरा टिकट फाइनल हो गया था, मुझे दिल्ली से मैसेज आ गया था, कुछ अखबारों में छप भी गया था। उसके बाद पार्टी बोर्ड में जब लास्ट में लिस्ट गई, मेरा नाम कट गया। मेरे पास कई लोग आए कि आप चुनाव लड़ लो, पैसा हम लगाएंगे, आपके पीछे तो भीड़ रहती है। और मैंने वो गलती कर ली होती तो मैं आज विधायक नहीं होता। उदाहरण आपके सामने है, नरेश बंसल जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, 8 साल से संघ का काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं। उन्होंने मेयर का टिकट भी मांगा, उन्होंने विधायक का टिकट भी मांगा, उन्होंने इससे पूर्व राज्यसभा का टिकट मांगा, लेकिन आज पार्टी ने उनकी सेवा का इनाम देते हुए उनको राज्य। तो इस पार्टी में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और इस पार्टी में किसी, और सबसे बड़ी इस पार्टी की ये विशेषता है, कोई ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री जी के नजीक हूं, मैं प्रधानमंत्री जी के नजीक हूं, मैं अध्यक्ष के नजीक हूं, मैं विधायक के नजीक हूं, मेरा कुछ मिल जाएगा। यहां तो कई आंखें आपको वॉच करती हैं और उसके बाद निर्णय होता है। इस पार्टी की विशेषता है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। बीच में पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं, फिर पार्टी में आए और पार्टी को उसकी टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए उसको जो है पार्टी से उनका निलंबन हो गया है। देहरादून जिला अधिकारी ने आज एक प्रेस वार्ता कर आज जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार का ये सबसे बड़ी योजना है, जिसके तहत सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस मिशन के तहत सबको साफ स्वच्छ पीने का पानी मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जब से जल जीवन मिशन देहरादून में शुरू हुआ है तब से 275 गांव तक साफ पानी पहुंचाया गया है। के निर्देशों के क्रम में 2 फेज में हम इसको जो है कर रहे हैं। फेज 1 में है सभी को कनेक्शन दिया जाना और फेज 2 में है 55 LPCD पानी सभी परिवार को मुहैया कराना। और वो 55 LPCD पानी मुहैया कराने के लिए उसमें सोर्स का रिजुविनेशन करना, नया सोर्स बनाना या उसके अलावा वहां पर रीजनरेशन की अगर कोई है तो वो व्यवस्था करना। और इसके बाद फिर 3rd फेज इसका है क्वालिटी पानी का मेंटेन करना। तो ये तीनों काम किए जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो है जल्दी ही इन सारे चीज़ों को करना, चूंकि पहला टारगेट जो हमारा है वो 87% अचीव हो गया है, तो ये जल्दी ही हो जाएगा। जब से जल जीवन मिशन शुरू हुआ है तब से देहरादून ने अभी तक जो है मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जो ये हमारा वित्तीय वर्ष है, इसमें इस 1,05,000 में से 92,315 कनेक्शन इसी फाइनेंशियल ईयर में दिया है। अगर मैं बात करूं कि अभी तक हमारे कितने गांव हैं जो 100% आच्छादित हो गए हैं, तो ये हमारे 275 गांव हैं जो 100% आच्छादित हो चुके हैं, जहां पर अब कोई भी घर में कनेक्शन के बिना नहीं है। और बाकी गांवों में भी हमारा प्रयास है कि हम इसे जल्दी ही पूरा करेंगे। गदरपुर क्षेत्र में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 70% पटाखों की बिक्री कम हुई है। गदरपुर में पटाखों की होलसेल विक्रेता दिनेश कुमार ने बताया है कि कोरोना महामारी और सरकार के 2 घंटे तक पटाखे चलाने के आदेश के कारण उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 70% कम बिक्री हो रही है। दिनेश कुमार ने बताया कि लाखों रुपए का माल उनके गोदाम में पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह से बिक्री रही तो उन्हें भारी नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। जा रहा है और सारे नियम जो कोरोना के बनाए गए हम लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस समय। व्यापार में लोग कोरोना के डर के मारे सामान खरीदने से बहुत हिचकिचा रहे हैं और कारोबार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। इस समय जितना पिछली बार था उसका लगभग 70 गुना काम घट गया है, यानी 30 से 35% काम इस समय है। सुरक्षा के लिए यहाँ पे बाल्टी, पानी का टैंक और जो भी सरकारी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए, सारे नियमों का ध्यान करते हुए मोटर वगैरह हर चीज़ का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे बिल्कुल सिलेंडर भी रखे हुए हैं, उसके नियम कम का है, हमने तो उससे भी फालतू यूज़ कर रहे हैं सिलेंडर। सैनिटाइजर भी रखे गए हैं, मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं उनको पूरी सुविधा दी जा रही है। दीपावली से एक दिन पहले ही पटाखों पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर पटाखा व्यापारियों में भारी रोष है। सरकार के इस फैसले से नाराज इन लोगों ने आरोप लगाया है कि अगर सरकार ने पटाखों पर रोक लगानी ही थी तो कम से कम 1 महीना पहले इस संबंध में आदेश जारी करना चाहिए था। सरकार उस समय आदेश जारी किया है जब व्यापारियों ने लाखों रुपए के पटाखों का स्टॉक खरीद लिया है। अगर सरकार ने अपने इस आदेश पर पूर्ण विचार नहीं किया तो पटाखा व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। सरकार द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, अगर ये 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन पहले ले लिया गया होता तो ज़्यादा उचित रहता। अब क्या है कि व्यापारी वर्ग ने अब जो पटाखे का कारोबार करते आए हैं पिछले कई वर्षों से, और उन लोगों ने पहले ही अपना स्टॉक कर लिया हो। अब स्टॉक करने की वजह से क्या हो रहा है कि अब उनका जो पैसा लग गया है वो पैसा कैसे निकलेगा उनका। अब वो नेक्स्ट ईयर तो बिकने के थे, वो तो ख़राब हो जाते पटाखे, तो ऐसी चीज़ें। तो इस वजह से थोड़ा सा सरकार को ये निर्णय महीना पहले ले लेना चाहिए था कि ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे, ताकि दुकानदार अपने यहाँ केवल वही पटाखे रखता है जो बिक्री के थे। और जिस प्रकार से 2 घंटे वाली बात है, तो मैं समझता हूँ घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, अब मात्र 2 घंटे के लिए अगर हम पटाखे के लिए, बच्चे आज कई दिनों से तो अभी से ही पीछे लगे पड़े हैं, 15 दिन से, कि शाम को जैसे ही घर जाओ कि पापा पटाखे छुड़ाओ, या मम्मा के पीछे या भाई के पीछे अपने की पटाखे लगाएंगे। अब छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से आदमी समझाएगा। तो वो 2 घंटे का जो समय दिया है सरकार ने, उसे बढ़ा करके कम से कम 5-6 घंटे का समय या 6 घंटे का समय देना चाहिए, ताकि रात को जैसे 6 बजे से आदमी पटाखे छुड़ाने शुरू करे तो 11 बजे तक का समय कम से कम मिलना चाहिए। ये जो 2 घंटे का समय है बहुत ज़्यादा उचित समय नहीं है, क्योंकि आदमी यहाँ से घर जाएगा। तो अपना व्यापारी वर्ग की मैं बात करूँ तो अब दुकान अपने बंद करके 8, साढ़े 8 बजे तक दुकान बंद होती है, उसके बाद घर जाएगा, 9 तो वैसे ही बज जाएंगे उसे पूजा वगैरह करते हुए, खाना खुना खाने, उसके बाद कहीं जा कर वो पटाखे छुड़ाने की बात करेगा।
अब अगर 6 बजे से या 7 बजे से सरकार कहती है 7 से 9 बजे, तो उसका तो टाइम वैसे ही खत्म हो गया। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि सरकार को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का पटाखे का समय निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि हर आदमी जो थोड़ा बहुत जो ग्रीन पटाखे छुड़ाने, कम से कम उसे भी छुड़ाने का अपने बच्चों के साथ समय दे सके। सर, ये सरकार की थोड़ी सी भूल हुई है कि भूल बोले या हमारे को बताने में थोड़ा लेट हुआ है कि 1 महीने पहले इनको इंटीमेशन देना चाहिए था कि हम 2 घंटे का टाइम देंगे आपको फायरवर्क जलाने का। इससे हम लोगों ने हिसाब से स्टॉक भी काफ़ी उठा लिया है। स्टॉक उठाने के बावजूद जो कस्टमर है वो भी अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि मैं 2 घंटे पटाखे हम कितने उठाए। जिनको 5000 का माल लेना होता है वो 2000 का लेता है, जिनको 1000 का लेना होता है वो एक फुलझड़ी की डिब्बी या कुछ लेके चला जाता है, ताकि 2 घंटे में बच्चे को खुशी करना और कुछ इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। दीपावली के त्योहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग बड़ा ही सतर्क नजर आ रहा है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुरेंद्र चंद ने बनमाने तो दिवाली के त्योहार पर आगजनी की घटनाओं को देखते हुए विभाग बड़ा ही सतर्क है और लगातार जहां पर आग लगने की संभावना रहती है वहां पर अग्निशमन विभाग के पहले से ही अपनी गाड़ियां तैयार कर रख दी हैं। हमारी वर्तमान में दीपावली पर्व को दृष्टिगत करते हुए हमारे जितने मोटर फायर इंजन हैं वो सब तैयारी की दशा में, सब ठीक हैं। और हमने विभिन्न स्थानों पे जैसे दिलाराम बाजार, प्रेमनगर और घंटाघर, कोतवाली, सहसदारा चौक, सहारनपुर चौक, इस प्रकार हमारे जो 7 मोटर फायर इंजन बाजार में खड़े हुए हैं जगह जगह। एक बैकपैक सेट मोटरसाइकिल जो सकरी गलियां हैं जहां अग्नि दुर्घटना होने की संभावना हमें दिखाई दी है, हमने वहां एक गाड़ी लगाई है। और जो हमारी रिजर्व में गाड़ियां हैं वो हमारी तैयारी की दशा में है। मैं तो जनता से अपील करूंगा कि तेज धमाके वाले पटाखे न छोड़ें, ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें, बच्चों को पटाखों से दूर रखें और कोई आकस्मिक घटना ना घटे जिससे कि उसका गलत संदेश जाए। मैं पूरी जनता को के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। बढ़ती महंगाई को लेकर आज देहरादून में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस महिला महानगर अध्यक्ष कमलेश रवन के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए महिला कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सब्जियों का टोकरा भेंट किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य में लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, जबकि त्रिवेंद्र सरकार मूक दर्शक बन तमाशा देख रही है। सरकार का ध्यान इस ओर खींचने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को विरोध स्वरूप सब्जियों का टोकरा भेंट किया गया। देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है महंगाई कमर तोड़ हुई है। उन्होंने वादा किया था महंगाई को कम करेंगे और आज तक का रिकॉर्ड है कि सबसे महंगी सब्जियां बिक रही हैं। तो दीपावली का इससे अच्छा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं हो सकता। 60 रुपए किलो आलू, 200 रुपए किलो मटर, 40 रुपए किलो गोभी, 60 से 70 रुपए किलो प्याज, बैंगन, ये सारी सब्जियां इतनी महंगी है तो हमने उनको भेंट की है, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब सरकार त्रिवेंद्र सरकार है। तो उनको हमने सब्जियों का टोकरा गिफ्ट किया है, भेंट दिया, शुभ दीपावली पर शुभकामनाएं दी है उनको महिला कांग्रेस की ओर से कि आप महंगाई पर रोक लगाइए। जो वादा आपने किया था, आपकी केंद्र सरकार ने किया था, उनको वो वादा पूरा करना चाहिए। महिलाओं को रसोई चलाना मुश्किल हो गया, अपने बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया और ये सरकार इस समय कुंभकर्ण की नींद सोई है, उनको जगाने के लिए इस शुभ दीपावली पे हम शुभकामनाएं देते हैं और सब्जी का टोकरा माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारा पहुंच जाए और उनको हार्दिक शुभ। त्योहारों के इस मौसम में कोरोना महामारी के चलते गरीबी रेखा के से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए जीवन से संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में दिवाली त्योहार इन लोगों के लिए फीका साबित हो रहा है। सोसाइटी चाइल्ड एंड सोशल डेवलपमेंट संस्था ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है। संस्था ने ऐसे करीब 70 परिवारों के बच्चों को जूते और मिठाइयां भेंट की। गदरपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए। थाना अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि एसएसपी महोदय के निर्देश पर लगातार चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने 2 लोगों को कच्ची शराब के साथ पकड़ा है।
जिनको सुसंगत धाराओं के से जेल भेजा जा रहा है। आई थी थाने पे, इसमें 2 अलग मामलों में नाबालिग बच्चों के साथ, तो इसमें पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और जांच की जा रही है। इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और उनके घरों पर, आरोपियों के घरों पर दबिश दी जा रही है। दोनों मामलों में 4 आरोपी हैं जिनके घरों पर दबिश दी जा रही है और गिरफ्तारी के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों मामलों में एक लड़की है जो वो कॉमन है और दोनों मामलों में शामिल है। 2 मामले शराब के संबंध में दर्ज किए गए और जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। अब तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।